बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 4 मई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी उस वक्त तारीख तब्दील हो चुकी होगी। आज के दिन पूरा दिन जो है सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती रही सारा दिन, जिसकी खोज में हम समेत सब लोग रहे कि मंसूर अली खान एंकर पर्सन, जो आप लोग भी जानते हैं, उनको समा टीवी से बाकायदा तौर पर निकाल दिया गया है। आज पूरा दिन मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर तबसरे करते रहे और मंसूर अली खान ने भी इसका एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन दरअसल मामला है क्या? कौन सी वो वजूहात हैं कि मंसूर अली खान ने जो है वो समा टीवी छोड़ दिया या उनको समा टीवी छोड़ने पर मजबूर किया गया? असल कहानी है क्या? कुछ लोगों से मेरा राब्ता हुआ जो मंसूर अली खान के साथ रहे, कुछ लोग जो मंसूर अली खान के साथ हैं। मैं खुद इस फील्ड में हूँ पिछले 20 साल से तकरीबन, और मुझे अंदाज़ा है कि ये मामलात जो ऑडियो लीक्स के या वीडियो रिकॉर्डिंग के होते हैं वो होते क्या हैं। कुछ इसके ऊपर आपको बात करूंगा शुरू में, और फिर उसके बाद कौन सी वजूहात हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि निकाला गया या छोड़ दिया गया, और असल अंदर की कहानी है क्या। सबसे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो एक इंटरव्यू किया गया था मंसूर अली खान की तरफ से मरियम नवाज साहिबा का, और उस इंटरव्यू को बाकायदा तौर पे नशर किया गया था समा टीवी के ऊपर। अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर हम देखें जो हम टीवी प्रोडक्शन करते हैं उस सूरत हाल को देखा जाए, तो वो इंटरव्यू किसी भी सूरत किसी टीवी के लिए रिकॉर्ड किया हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि उस टीवी इंटरव्यू में जो समा टीवी पे चलाया गया था, वो जो सेटअप लगाया गया था वो टीवी का नहीं था, बल्कि वो एक पॉडकास्ट का सेटअप लग रहा था, और उसमें जो कैमरास थे उनके एंगल्स भी बाकायदा तौर पे पॉडकास्ट की तरह थे। हमारी टीवी प्रोडक्शन में जो कैमरास लगाए जाते हैं उनकी एंगलिंग और उनकी जो प्लेसिंग होती है वो भी इस तरह नहीं की जाती जिस तरह ये की गई थी। आपको ये पता है, आप ये देखते हैं कि मंसूर अली खान इसी सेटअप के साथ मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को बुलाकर मेरे मेहमान के नाम से सेगमेंट भी करते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाते हैं, जिससे वाज़ेह तौर पे ये पता चलता है कि जो मरियम नवाज का इंटरव्यू भी किया गया था वो बाकायदा तौर पे मंसूर अली खान के यूट्यूब चैनल के लिए किया गया था, और बाद में उसे समा टीवी पे चलाने का फैसला किया गया, या समा की मैनेजमेंट से बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है जी चला दें। या ये भी हो सकता है कि समा की मैनेजमेंट ये चाहती हो, क्योंकि पता है आपको कि समा टीवी अलीम खान का है, और अलीम खान आजकल वो है मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, और वो ज़ाहिर बात है उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल उसमें वो इंटरव्यू तो चल गया, वो पता चल गया साफ तौर पे, साफ वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो इंटरव्यू प्री प्लान्ड था, सब कुछ पहले से पता था। उसमें मरियम नवाज साहिबा को भी पता था कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी पता था कि वो क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था तो बिल्कुल सामने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा तशरीफ़ रखती थी, और बाकायदा उस इंटरव्यू में मरियम नवाज उनसे बात भी कर रही थी, आपने देख लिया। ये सारा कुछ हो गया। इंटरव्यू के बाद हैरान कुन तौर पर कुछ चीज़ें सामने आई, जो लीक्स की सूरत में सामने आई, और वो लीक्स वीडियोज़ थी, और ऐसा शो करवाया गया या ऐसा दिखाया गया कि शायद ये वो हिस्से हैं जो उस इंटरव्यू में नहीं चल सके थे, बल्कि लीक किए गए थे। उसके ऊपर बड़ी बात हुई, मीडिया के ऊपर बात हुई, सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई, कहा गया कि बड़ा टफ इंटरव्यू लिया गया, ये इसे पता नहीं क्यों काट दिए गए थे, और ये क्या कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो वीडियोज़ किसने लीक की थी? बताने वाले ये बताते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि ज़ाहिरी बात है, ये मुझे भी पता है, ये सब टीवी में काम करने वालों को पता है कि अगर कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें जो कैमराज़ यूज़ होते हैं, आजकल तो डीएसएलआर यूज़ हो रहे हैं, वैसे भी कार्ड वाले कैमराज़ यूज़ होते हैं, और वो कार्ड वाले कैमराज़ के जो कार्ड्स होते हैं जब वो वापस आते हैं तो वो एडिटिंग मशीन में बाकायदा तौर पे कॉपी कर दिए जाते हैं, और वो एडिटिंग मशीन में मौजूद होते हैं। मंसूर अली खान के पास पूरा सेटअप है जो प्रोडक्शन हाउस की तरह का होता है, जिसमें वो बाकायदा तौर पे अपने पॉडकास्ट करते हैं, अपनी वीडियोज़ करते हैं यूट्यूब के लिए, और फिर उसको एडिट भी उधर ही किया जाता है। तो इसलिए बताने वाले ये बताते हैं कि वो जो कैमरास थे और वो जो इक्विपमेंट था वो मंसूर अली खान के अपने उस ऑफिस का था, और ये बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि वहां से किसी और ने वो वीडियोस उठाई हों और एडिटेड वीडियोस वहां से लीक की हों। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वहां पर मौजूद कैमरा स्टाफ, या वहां पे मौजूद एनएल एडिटर, या वहां पे मौजूद मंसूर अली खान। इन तीन लोगों में से कोई शख्स ये वीडियोस लीक कर सकता है। मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि वहां पर जितना भी स्टाफ हायर किया गया मंसूर अली खान की तरफ से, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या किसी महतात की जिसको ये पता हो कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ
उसकी ये जुर्रत नहीं होती कि वो वहां से कोई ऐसी चीज निकाल के लीक कर दे जिससे उसकी नौकरी जाने का भी खदशा हो। हमारे मीडिया में पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्टूडियोज के अंदर होती हैं, उनको बाकायदा तौर पे कुछ लोग जो है वो रिकॉर्ड करवा के खुद लीक करवाते हैं पब्लिसिटी या शोहरत या मजीद शोहरत हासिल करने के लिए। पता ये चला, जब मेरी बात हुई मंसूर अली खान के साथ, हमारे एक दोस्त काम करते थे फैसल, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पूरा सेटअप इनका अपना है, जो लोग हायर किए गए हैं इस तरह के इनका सूरत हाल है और ये सारा कुछ है। और इसमें कोई ये भी हो सकता है, ये भी जो है वाज़े तौर पे, क्योंकि जब उस वक्त लोग ये बताते हैं, ज़राए ये बताते हैं कि मंसूर अली खान को जब ये कहा गया कि जी FIR कटवाएं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं FIR नहीं कटवाऊंगा, ये FIR मरियम नवाज को कटवानी चाहिए। बंदा मैं बता सकता हूँ लेकिन इसकी FIR मरियम नवाज कटवाएं बाकायदा तौर पे, ये बात हुई। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि वो लीक्स तो हो गई और इसमें कोई शक नहीं है कि उस लीक्स का नुकसान मरियम नवाज को हुआ। मरियम नवाज को अगर इंटरव्यू का फायदा होना चाहिए था तो उल्टा उसको उसका नुकसान हुआ, जिसके ऊपर जाहिरी बात है मरियम नवाज साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया गया सोशल मीडिया के ऊपर। हम PTI ने पूरा जो है उसके ऊपर कंपेन की और सारी सूरत हाल कि किस तरह वो चीज़ें जो मरियम नवाज को पता होनी चाहिए थी या वो चीज़ें जो मरियम नवाज को पता थी और वो उसका जवाब नहीं देना चाहती थी, उसने बाकायदा तौर पे उनको इग्नोर किया और कहा कि इस हिस्से को काटो, ये करो, आप सब देख चुके होंगे। जिस पर ज़राए ये बताते हैं कि मरियम नवाज और नून लीग बाकायदा तौर पे मंसूर अली खान से नाराज़ हुई और मंसूर अली खान को कहा गया कि ये आपने ज़्यादती की है, जो चीज़ें नहीं चलानी चाहिए थी वो कैसे लीक हो गई। और इस पर बाकायदा तौर पर नाराज़गी का इजहार किया गया और मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज साहिबा का नाराज़ होने का मकसद है कि फिर समा TV की मैनेजमेंट भी आपसे नाराज़ है, क्योंकि समा TV ज़ाहिर बात है अलीम खान साहब का है और अलीम खान साहब को मरियम नवाज साहिबा या नून लीग वाले वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि जी आप ये कर दें या वो कर दें या जिस तरह की भी सूरत हाल है। मंसूर अली खान साहब के साथ जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद दोस्त ये बताते हैं, ज़राए ये बताते हैं कि मंसूर अली खान साहब ने अपने लिए कोई और जगह, अपने लिए जॉब देखना शुरू कर दी थी और उनकी बातचीत 1-2 चैनल से चल पड़ी थी, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा था कि अब उनके लिए शायद समा TV में काम करना उस तरह आसान नहीं होगा जैसे वो पहले कर रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने एक नाराज़गी मोल ले ली थी जिसको वो ज़ाहिर बात है समा की मैनेजमेंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके बाद मंसूर अली खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पे बात की। यहाँ पे हम TV में जो है, जो अभी तक की इतलात हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हम TV में स्लॉट खाली था, हम TV वालों से इनकी बात बन गई और हम TV वालों से उनकी बात बाकायदा तौर पे डन हो गई। लेकिन इस दौरान जो है जो समा TV था उसके साथ भी उनके ताल्लुकात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गए। अब दूसरा जो इसका एंगल है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वाकफान हाल ये बताते हैं कि मंसूर अली खान के ऊपर बाकायदा तौर पे, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सोशल मीडिया के लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि मंसूर अली खान के ऊपर बाकायदा तौर पे एक छाप लग चुकी थी कि वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, उनकी फेवर में प्रोग्राम करते हैं, या वो तहरीक इंसाफ पर मुस्लिम लीग नून के कहने पर या उनकी मोहब्बत में तहरीक इंसाफ पर जो है वो तनकीद करते हैं। एक ये भी तरीकाकार बनाया गया है, या उनके दोस्त ये बताते हैं कि जी जो पिछले आप उनके पॉडकास्ट देखें या उनकी पिछली ट्वीट्स देखें तो उनमें आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि मंसूर अली खान थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो वाला दाग जो है कि जी ये PTI की मुखालफत करते हैं या PTI को ये अच्छा नहीं समझते, वो वाला दाग भी थोड़ा सा धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कड़ियाँ मिलाएं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह वो वीडियोज़ लीक हुई, फिर किस तरह जो है इस मामले को जो है आगे डील किया गया। ना कोई बंदा सामने आया जिसने ये वीडियोज़ लीक की थी और ना ही कोई उसका पता चल सका कि ये प्री प्लान्ड था, किसी ने प्लानिंग के तहत की हैं या किसी ने हादसाती तौर पे ये वीडियोज़ लीक हुई हैं। मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई अगर आप उनको देखें तो आपको वाज़े हो जाएगा कि ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ और इसका इख्तिताम कहाँ पर हुआ है। मंसूर अली खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जी मैं हम TV जॉइन किसी और चैनल को जॉइन करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने समा TV छोड़ा है, मुझे नहीं निकाला गया है, इस तरह के मतलब उनके कहने का ये मकसद था। लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने ये कहा। लेकिन अगर आप सारे मामलात को देखें, सारी सूरत हाल को देखें और आस-पास जितने भी ज़राए हैं या उनके जितने भी दोस्त हैं, उनसे बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला इतना सीधा, इतना सादा नहीं है, जितना बताने की या बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी वो सूरत हाल थी जो मंसूर अली खान, समा TV और उनकी उस जॉब को और मरियम नवाज़ के इंटरव्यू को
लीक करने या उससे रिलेटेड थी। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इनको कड़ियों को मिलाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल मामला है क्या। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।